हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो क्वेश्चन 12 तक के ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है हम लोगों ने। क्वेश्चन 13 क्या है? अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन द फिगर। इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर मीटर स्क्वायर। और हमको √3 की वैल्यू यहाँ पे 1.7 दी है, मतलब ये यूज करना होगा, कहीं आएगा ही हमारे सोल्यूशन में ये वैल्यू। सो ये राउंड टेबल कवर है, एक टेबल कवर है जो राउंड शेप में दे रखा है। अब इसमें 6 इक्वल डिजाइंस है, डिजाइन 6 इक्वल डिजाइंस है। ये ठीक फिगर में दिख रहा है जैसे आपको यहाँ पे कि रेडियस ऑफ द कवर। अब जो रेडियस है कवर की, ठीक है, कवर है, इस कवर की जो भी रेडियस होगी सेंटर से वो कितनी है? 28 सेंटीमीटर दे रखी है। हमको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में कि कितना कॉस्ट लगेगा अगर हम पर मीटर स्क्वायर जो होगा वो ₹0.35 पड़ रहा है, तो हमें पूरा टेबल कवर में कितना कॉस्ट लग रहा होगा जो डिजाइन बनाई है हमने। तो हमें ये सॉल्व कर। सो सबसे पहले हम यहाँ पे रेडियस वगैरह ड्रॉ करते हैं। तो ये सेंटर, ठीक है, सेंटर से ये मान लेते हैं रेडियस कितनी है, ये हमारी 28 सेंटीमीटर है। इधर से भी बना लेते हैं ट्राइंगल, पूरा ड्रॉ कर लेते हैं, ये भी 28 सेंटीमीटर है। ठीक कि अब क्योंकि ये हमने सेम इक्वल लेंथ की ही है, इक्वल डिजाइन है, इक्वल डिजाइन है तो मतलब सब एक ही एंगल के होंगे। 60 डिग्री मान लेते हैं, ये भी 60, वो भी 60, सारा 60 होगा यहाँ पे। ठीक, आप कैसे निकालोगे, पता कैसे होगा कि ये सारे इक्वल में 60 डिग्री ही है? क्योंकि हमने देखा हमारा यहाँ कितना है, ये पूरा सर्कल 360 डिग्री, और सेक्टर्स कितने बताए गए हैं इसमें? 6। ये 6 इक्वल डिजाइन में करता है। 360 को जब 6 से करेंगे तो आपको 60 डिग्री मिलेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि ये 60 डिग्री में डिवाइड करेगा। लिखकर दिखा देती हूँ कैसे है कि जैसे रेडियस है 28 सेंटीमीटर दी हुई है और हमको थीटा निकालना है। पूरा ये सर्कल के शेप में है। 360 कितने डिजाइन है? 6 किया, इसको जब करेंगे डिवाइड तो ये 60 डिग्री, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको 60 डिग्री लिया है। और ये सब इक्वल डिजाइन में है, इसका थीटा हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये नाम दे देते हैं कुछ, ठीक है, इन्हें मैंने कुछ नाम दे दिया है। अब क्या हुआ है, अब हम देख रहे हैं कि ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी साइड हमें 28 दे रखी है। अब हमको एक डिजाइन सेगमेंट, मतलब एक सेगमेंट हमने उठाया है और इसकी हम निकाल लेते हैं एरिया कितनी होगी। इसकी एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमको अगर एक डिजाइन सेगमेंट हमने उठाया है, टोटल 6 हैं बट हमने एक ही उठाया है, एरिया ऑफ वन डिजाइन सेगमेंट, वन डिजाइंड सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये पहले तो सेक्टर ले लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर क्या है हमारा? OPQ। इस सेक्टर से अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ माइनस कर दें तो हमको एक डिजाइन सेगमेंट, मतलब ये सेक्टर से अगर मैं ये सेक्टर पूरा, इस सेक्टर से अगर मैं इस ट्राइंगल को रिमूव कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा डिजाइन सेगमेंट कितना है। तो सिंपल करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर हमको निकालना पता है, θ/360 डिग्री πr² माइनस इक्विलेटर ट्राइंगल है हमारा, 60 डिग्री है तो इक्विलेटर ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। वो बता रखा है मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में, √3/4 साइड स्क्वायर, मतलब a² कर देते हैं, साइड को a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। थीटा कितना है? 60 डिग्री पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये 360 डिग्री, पाई कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे, एज सच मेंशन नहीं है क्या है, तो हम पाई रख देते हैं यहाँ पे 22/7, ठीक है, 22/7 यूज कर लिया है। रेडियस कितनी है? 28, एक ब्रैकेट में कर देते हैं माइनस, नेक्स्ट ब्रैकेट हमारा वैल्यू पुट कर देते हैं सीधे 1.7/4, साइड मतलब यही जो साइड हमको दे रखी है वो रेडियस ही है हमारी, रेडियस ही तो साइड होगी, तो 28 × 28, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इस 0 से 0 कैंसिल किया, ये ऐसे कैंसिल हो गया है, 7 4 28 हो गया है। और अगर इसको और करेंगे तो ये 2/3, अब कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो 22 को अगर हम इस 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 44 × 28/3, ये एक ब्रैकेट में आ गया, माइनस इधर देखते हैं क्या सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 7 28, इससे फर्दर तो ये सॉल्व नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अब ये इतना ही रहेगा, तो ये हमने इसको एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। इसमें क्या है 1.7 × 7 × 28। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 1232/3 माइनस इन सबको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 333.2। इसको डिवाइड कर देते हैं, सो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी वैल्यू बनेगी इससे? 410.67 माइनस 333
-2। ये वैल्यू हमारी सब चल रही है यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में। जब आप इस दोनों को माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हमको एक डिजाइन सेगमेंट की वैल्यू आ गई है। टोटल कितने डिजाइन सेगमेंट है? 6 है। सो अब हम इसके लिए क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर, हमने एक की निकाल रखी है, ठीक है। तो टोटल एरिया ऑफ 6 डिजाइन सेगमेंट्स, 6 डिजाइन सेगमेंट, 6 इंटू 77.47 कितना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक डिजाइन सेगमेंट हमने निकाल लिया था सेगमेंट का। अब हमने उसी से जब एक का जो होगा वही सबका होगा, क्योंकि इक्वल डिजाइन से क्वेश्चन ने बोला हुआ था कि सब इक्वल डिजाइन है। तो अगर हमने एक का निकाला है तो मतलब सब सेम होंगे। तो हम सीधे सिंपली एक की निकाल रखे हैं, 6 इंटू कर देंगे तो हमको पता चल गया कि टोटल एरिया जो 6 डिजाइन सेगमेंट का वो इतना है। ठीक, इन्होंने बोला है कि पर मीटर स्क्वायर जब उसका रेट जो है वो 0.35 है रुपीज, ठीक है, ₹0.35। तो अगर हमको इतना सारा दे रखा है एरिया, तो इस एरिया के लिए कितना होगा? टोटल कॉस्ट बताना है हमको। सो हम निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन्स इज इक्वल टू ₹464.82 मल्टीप्लाइड बाई 0.35। तो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी ₹162.69। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।